हेलो व्यूअर्स, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बैन अकेडमी में स्वागत है। जिस चीज़ की बहुत समय से बातें चल रही थी, उसकी अब फाइनली न्यूज़ आते हुए सामने आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो अगले महीने जस्ट 3-4 दिन के बाद फरवरी इज गोइंग टू स्टार्ट, और उसी बीच में वो अमेरिका विजिट करने जा रहे हैं। और इस बात की पुष्टि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही किया है। तो इस बात के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग अटकलें लगा रहे थे कि कब आखिरकार इंडिया और अमेरिका के बीच में बायलैटरल मीटिंग होगा। बिकॉज अगर आप देखिएगा रॉटर्स के रिपोर्ट, तो रॉटर्स के रिपोर्ट में यही कहा गया था कि दोनों कंट्री के जो डिप्लोमेट्स हैं वो किसी तरीके से प्रयास कर रही हैं कि जल्दी से जल्दी मोदी और ट्रंप के बीच में बातचीत हो सके। और उसी बात की अब ऑफिशियल कंफर्मेशन डोनाल्ड ट्रंप ने खुद किया है। अब देखिए, इसमें कोई सरप्राइजिंग की बात नहीं है, बिकॉज कोल्ड वॉर में जब अमेरिका को रशिया को रोकना था तो चाइना के साथ उसकी काफी अच्छी दोस्ती थी। चाइना का जो इनफैक्ट आज राइज हुआ है, उसमें एक तो चाइना का खुद का हार्डवर्क रोल प्ले किया है, लेकिन अमेरिका की कृपा भी थी, यूरोपियन यूनियन की भी सपोर्ट थी। लेकिन आज अमेरिका के सामने रशिया उतना बड़ा चैलेंज नहीं है। इनफैक्ट चाइना सबसे बड़ा चैलेंज है, और चाइना को मैनेज करने के लिए अमेरिका को इंडिया चाहे या ना चाहे उसको उसके साथ रिलेशन अच्छा रखना पड़ेगा। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि पिछले कोल्ड वॉर में अमेरिका को रशिया से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो रशिया को जितना चाहे प्रोवोक कर सकता था नाटो वैटो के थ्रू। बट इस बार देखिए, अमेरिका के पास कोई क्लियर कट सॉल्यूशन नहीं है चाइना को बैलेंस करने के लिए। बिकॉज जो अमेरिका का सबसे बड़ा चैलेंजर है, सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, उसी के साथ सबसे ज्यादा बायलैटरल ट्रेड भी करता है अमेरिका, जिसकी वजह से अमेरिका आज जितना ज्यादा वो पिछले कोल्ड वॉर में रशिया को प्रोवोक करता था और चाइना को सपोर्ट करता था, इस कोल्ड वॉर में जो एक इमर्ज कर रहा है उसमें वो चाइना को उतना ज्यादा प्रोवोक नहीं कर सकता है। जिसकी वजह से अमेरिका का जो सपोर्ट है इंडिया के प्रति वो भी उतना नहीं रहेगा जितना रशिया के अगेंस्ट चाइना को अमेरिका ने सपोर्ट किया था। और इसी के बाद जब ये बात सामने आई कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अब अमेरिका जाने वाले हैं फरवरी में, तो बहुत लोग का कहना था, इनफैक्ट संजय बारू जो एक ऑथर है उनका कहना है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि इससे हमें कोई खुश नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी को इसीलिए बुलाया गया है बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने पहले शी जिनपिंग को इनवाइट किया था ओथ सेरेमनी में, क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया। और अब क्योंकि ऐसा मीडिया में आ गया कि शी जिनपिंग को भैया आपने बुलाया और प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बुलाया, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए कि ये मैसेज गलत ना जाए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने एस जयशंकर को फर्स्ट रो में फर्स्ट दी सीट दे दिया, और अब इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी को विजिट किया। अब अलग अलग पर्सपेक्टिव है, लोगों का अलग अलग नजरिया है, कुछ लोग खुश हो सकते हैं, कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट फ्री स्पीच, सो आप अपने व्यूज स्वतंत्र हैं बनाने के लिए, बट मेरा काम है आपको खबर देना। सो खबर क्या आ रहा है आप सामने देख सकते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी जी दोनों के बीच में बातचीत हुई, एक फोन कॉल हुआ है, जिसके अंदर अब ये सामने आया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो व्हाइट हाउस जाने वाले हैं फरवरी के महीने में। एंड दिस विल मार्क वन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर्स, मैंने पहले भी कहा कि ओथ सेरेमनी के बाद पहले वर्ल्ड लीडर जो वॉशिंगटन विजिट करने जा रहे हैं वो प्रोबेबली अब प्राइम मिनिस्टर मोदी होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, एयरफोर्स वन पे चढ़ते वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा रिपोर्टर्स को, कि आई हैड अ लॉन्ग टॉक विथ हिम, एक लंबी बातचीत हुई है डोनाल्ड ट्रंप का प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ दिस मॉर्निंग, एंड ही इज गोइंग टू बी कमिंग टू द व्हाइट हाउस इन द नेक्स्ट मंथ विच इज February. We have a very good relationship with India. So डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन को में चढ़ने के पहले इस तरीके के रिपोर्टर्स को बात किया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी एक्स के ऊपर एक पोस्ट आया, उन्होंने क्या कहा देखिए, डिलाइटेड टू स्पीक विथ माय डियर फ्रेंड, एक प्यारे फ्रेंड है मेरे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनसे बात करके काफी खुशी महसूस हुई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है टू डोनाल्ड ट्रंप ऑन हिज हिस्टोरिक सेकेंड टर्म, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हम दोनों मिलके आने वाले समय में एक म्यूचुअली बेनिफिशियल और ट्रस्टेड पार्टनरशिप को एस्टैब्लिश करने का प्रयास करेंगे। वी विल वर्क टुगेदर फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर पीपल एंड टुवर्ड्स ग्लोबल पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी। तो इन सभी चीजों के बारे में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने एक्स पे ऊपर एक पोस्ट के माध्यम से लोगों को बताने का जाहिर किया। सो एक बात की अब क्लैरिफिकेशन हो
चुकी है कि अब प्राइम मिनिस्टर मोदी फरवरी में जाने वाले हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी अकेले जाएंगे, क्या क्वाड के लीडर्स और भी आएंगे, कैसे होता है ये अभी क्लियर नहीं है। बट एक बात क्लियर है, प्रधानमंत्री मोदी जी अगले फरवरी में जाने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलने। अब इसकी जियो पॉलिटिकल एनालिसिस करने के पहले स्टूडेंट्स आप सभी के लिए 2025 का एक बहुत ही बड़ा शानदार इनिशिएटिव, मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फ्री प्रीलिम्स, मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज कितना ज्यादा ढूंढने में एक स्टूडेंट को स्ट्रगल होता है, आई कैन जस्ट इमेजिन। इसलिए अनअकैडमी आईएएस 2025 में काम किया कि क्यों ना आप इन तीनों चीजों के लिए आपको एक 3 पीडीएफ प्रोवाइड करे, अपडेटेड, कंसाइज, और क्योंकि अफोर्डेबल एजुकेशन अनअकैडमी आईएएस का सबसे टॉप प्रायोरिटी है, तो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल करने का अनअकैडमी आईएएस अब इनिशिएटिव लिया है। सो आप टाइम वेस्ट मत करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक मिलेगा, वहां पे तीनों के पीडीएफ डाउनलोड करिए। इससे रिलेटेड कोई और भी दुविधा, समस्याएं, चैलेंजेस हैं तो आप हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करिए, वहां पे मेंटर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, सब लोग आपको प्यारे तरीके से गाइड करेंगे सो दैट आप अपने जर्नी की ऊंचाइयों पे जल्दी चढ़ सके। अब इस फोन कॉल में बेसिकली डिस्कशन क्या क्या हुआ, जो दोनों के बीच में बातचीत हुआ, तो एक तो बात क्लियर था कि कैसे दोस्ती, फ्रेंडशिप को और ज्यादा बढ़ाया जाए, और स्ट्रैटेजिक टाइज जो है सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट से दोनों नेशन में, वो भी और ज्यादा बढ़ाया जाए। दोनों कंट्री ने मिलकर एक कमिटमेंट जाहिर किया है कि कैसे यूएस इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का मतलब बेसिकली सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, और इंडो पैसिफिक क्वाड पार्टनरशिप दोनों को और ज्यादा एडवांस किया जाए। आपको पता है इस साल इंडिया जो है वो क्वाड लीडर्स का समिट होस्ट करने जा रहा है। लास्ट ईयर ही करना था बट बाइडेन ने उसको कर लिया था, बिकॉज बाइडेन का लास्ट कार्यकाल था, इसलिए इंडिया ने गिफ्ट कर दिया बाइडेन को कि जाइए आप ही होस्ट कर लीजिए। दोनों कंट्री के लीडर्स ने इंडो पैसिफिक के ऊपर, मिडिल ईस्ट के ऊपर और यूरोप के ऊपर इन तमाम रीजनल इश्यूज के बारे में बातचीत हुई है। लोगों का कहना है कि ये बहुत लंबी बातचीत हुई थी, इसलिए हर एक एस्पेक्ट के ऊपर कवर हुआ था। यही मैं कह रहा था कि इस साल सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो होगा वो क्वाड लीडर समिट होगा, जो इंडिया में होने वाला है। लास्ट ईयर ही इंडिया को होस्ट करना था बट बाइडेन ने होस्ट किया, बिकॉज बाइडेन का वो लास्ट टेन्योर था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे होस्ट करने दीजिए, तो इंडिया ने मान गया। बट इस बार फाइनली ट्रंप को इंडिया आना ही पड़ेगा उस क्वाड लीडर समिट के लिए। अब डोनाल्ड ट्रंप एज यूजुअल अपने मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के सपने के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी से बातचीत किए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने टॉन्ट भी कर दिया, मैसेजेस भी दे दिया, इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज भी किया। उन्होंने प्राइमरली 2 चीज प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहा। पहला, आप अमेरिकन मेड सिक्योरिटी इक्विपमेंट को ज्यादा क्यों नहीं खरीद रहे हैं, और दूसरा, जो हमारा इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, जो ट्रेडिंग रिलेशनशिप है, उसको फेयर करने का मतलब अनफेयर कौन कर रहा है, इंडिया। तो अगेन डोनाल्ड ट्रंप प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात भी किए, लेकिन आप देखिए किस तरीके से कुछ चीजों में इंडिया को उन्होंने मैसेज भी दिया, और यही स्टाइल है डोनाल्ड ट्रंप का, कहते कहते कब किसको क्या कह दे ये किसी को नहीं पता। अब देखिए उन्होंने क्यों ऐसा कहा, बिकॉज आपको पता है कैंपेन के समय कॉन्स्टेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को एक बड़ा एब्यूजर कहा है ट्रेड प्राइस का। इसके अलावा लास्ट ट्रंप 1.0 उस समय उन्होंने इंडिया के जीएसपी स्टेटस को हटा दिया था, जिसकी वजह से इंडिया के जो गुड्स अमेरिका एक्सपोर्ट होते थे उस पर कस्टम ड्यूटी 0 लगती थी, अब वो बढ़ गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंडिया के साथ रिलेशन चाहते हैं, बट इकोनॉमिक पार्टनरशिप को वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। उनका कहना है कि इंडिया जो है वो बहुत बड़ा टैरिफ एब्यूजर है। इसके अलावा अमेरिकन सिक्योरिटी वेपन्स को वो चाहते हैं कि इंडिया और ज्यादा करे। अगर आप देखिएगा सिप्री रिपोर्ट जो 2024 में रिलीज हुआ है, इसके हिसाब से 2019 से 23 के बीच में इंडिया जो है वो सबसे बड़ा ग्लोबल वेपन्स इंपोर्टर है। लगभग 10% हमने टोटल जितना भी वेपन्स इंपोर्ट हुआ है वो इंडिया ने किया है। इसमें अगर रशिया देखें तो रशिया इस समय टॉप सेलर है आर्म्स का इंडिया में, लेकिन अगर 2014 से 19 की बात करें उस समय 58% हमारा आर्म्स इंपोर्ट रशिया से आता था, वो घट के 36% पे आ चुका है। लेकिन दूसरी तरफ फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट से हमारा काफी ज्यादा बढ़ा है। इनफैक्ट इस समय अमेरिका जो है वो 3rd कंट्री है जिससे हम सबसे ज्यादा आर्म्स इंपोर्ट करते हैं, विच इज अकाउंट फॉर 13% ऑफ इंडियाज इंपोर्ट। एक जमाने में ये 1.5% हुआ करता था। तो अमेरिका चाहता है कि इंडिया अपने इस डिफेंस डिपेंडेंस ऑन रशिया को और कम करे और हमसे वो चीजें खरीदे, और साथ ही साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप को फेयर करे। तो एक तरीके से क्रिटिसिज्म वहां पे एक तरीके से ये सामने आते हुए नजर आ रहा है। अब सवाल यही है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने इतना ज्यादा अचानक कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी आउट ऑफ द बॉक्स फरवरी में ही जाने वाले हैं। तो बहुत लोग का ये कहना है कि भैया शी जिनपिंग को तो उन्होंने बुला लिया, क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी को उन्होंने इनॉग्रेशन में बुलाया था।
ये सवाल तो क्लियर है कि उन्होंने पब्लिकली कहा था कि मैं शी जिनपिंग को ओथ सेरेमनी के लिए बुला रहा हूं, तो उन्होंने क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाया? फिर देखिए रिसेंटली क्या हुआ, ट्रंप ने वापस से शी जिनपिंग को कहा कि प्लीज मदद करें रशिया यूक्रेन वॉर को मदद करने में। क्यों नहीं डोनाल्ड ट्रंप इंडिया से मदद मांग रहे हैं? बिकॉज इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी तो आपको पता है यूक्रेन जाके जेलेंस्की से गले मिले और प्रेसिडेंट पुतिन से तो गले मिलते ही रहते हैं, तो आखिरकार वहां पे क्यों नहीं इंडिया की मदद मांगी गई? और अगर फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के देखें तो डोनाल्ड ट्रंप जितना भी कैंपेन के समय चाइना को क्रिटिसाइज किए, देखिए अभी तक उन्होंने चाइना पे टैरिफ नहीं लगाया, मेक्सिको पे लगा दिया, कनाडा पे लगा दिया, कोलंबिया पे लगा दिया, चाइना पे नहीं लगाया है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अभी अपना चाइना के प्रति जो पॉलिसी है उसको काफी अलग तरीके से कर रहे हैं जैसा उन्होंने कहा था। तो ये इंडिया के लिए क्या अच्छा होगा खराब होगा ये समय बताएगा, बट इस समय बहुत लोग ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को एज ए कॉम्पनसेशन बुलाया गया है, बट इसमें कोई तथ्य नहीं है। इंडिया अमेरिका की रिलेशन स्ट्रांग है, ट्रंप मोदी की रिलेशन काफी अच्छी है। सो दोनों पर्सपेक्टिव है, इट्स अप टू यू व्हाट टू डिसाइड, बट एनीवेज आई विल ट्राई टू कंक्लूड। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी फरवरी में अमेरिका जाने वाले हैं। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर चीज के बारे में? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।